तो एक वचन हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6 and 7। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम प्रार्थना ज्यादा करें। जो मैं मैसेज लिख कर लाया था शायद वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मगर आज आप वो मैसेज लेंगे जो परमेश्वर का आत्मा आपको देना चाहता है। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं जब आप ये वचन लेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। और आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में, और मैं फील कर पा रहा हूं उसकी भारी प्रेजेंस को हमारे बीच में। और ये हो नहीं सकता अगर परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है तो आपकी लाइफ सेम रह जाए। हालेलुया। परमेश्वर की ग्लोरी, उसने लिखा तेरी ग्लोरी, तेरा प्रकाश जैसे सूर्य दोपहर तक बढ़ता जाता है, उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। वो कहता है कि बिलीवर की ग्लोरी उस प्रकार बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं जिन्होंने अपने आप को आज परमेश्वर के चरणों में सबमिट किया है, आपकी ग्लोरी बढ़ने जा रही है। हालेलुया। तो बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6 and 7, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। सभी कहें हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर है वो अनुग्रह करने वाला है, वो ग्रेस देने वाला है। वो कहता वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो विलंब से क्रोध करता है, वो अपने आप को रोकता है। जब हम और आप पाप में जाते हैं, परमेश्वर जजमेंट देने के लिए अपने आप को रोकता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये इंसान तो बहुत पापी है, इसने ये पाप किया, इसने ये पाप किया, इसने मेरे साथ ये बुरा कर दिया, इसने ह्यूमन जो रेस है इतने बंदों को इसने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और परमेश्वर इसे क्यों नहीं कुछ कहते? वो कहता वो विलंब से क्रोध करने वाला है। हालेलुया। वो अपने आप को रोकता है कि जजमेंट दे, परंतु वो कहता जो घमंडी लोग हैं, जो अपने आप पर घमंड करते हैं, लिखा वो अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन है, जो हम्बल है, वो कहता उनको वो ग्रेस देता है, उन पर अनुग्रह करता है, वो अपना आप उनके ऊपर जाहिर करता है, वो उन्हें लव करता है। लिखा अब्राहम जो था वो धरती पर सब प्राणियों से ज्यादा नम्र था। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा? वो कहता अब्राहम तो मेरा दोस्त है। क्यों? क्योंकि वो हम्बल था, वो अभिमानी नहीं था, वो अमीर बंदा था, वो रिच था, वो राजाओं से भी ज्यादा अमीर था, परंतु वो नम्र था। वो कहता वो नम्र को, वो दीनों पर अनुग्रह करता है। वो लिखा इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। आज मैं कई बार देखता हूं और मैंने कई बार गाइड किया है लोगों को कि प्रार्थना हमने कैसे करनी है। कई बार मैं देखता हूं कि कई लोग जब प्रार्थना में बैठते हैं तो वो सीधी फायर प्रेयर स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। तो सीधी जैसे ही हम प्रार्थना में बैठे हम फायर प्रेयर स्टार्ट कर दी, हमने वॉरफेयर। प्रार्थना बहुत टाइप की है, वो डिफरेंट टाइप की प्रार्थना है, और प्रार्थना का एक पैटर्न है। अब कैसे प्रार्थना स्टार्ट करते हैं? चलो आज प्रार्थना पे बात कर लेते हैं। मैं आज कुछ और
आपके साथ शेयर करना चाहता था, परंतु आज हम बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं। सो जो प्रार्थना है, प्रार्थना का एक सीक्वेंस है कि प्रार्थना हमने कैसे करनी है। जो प्रार्थना स्टार्ट होती है वो वर्शिप से स्टार्ट होती है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में जाते हैं हम वर्शिप से स्टार्ट करते हैं। हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं कि परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है, वो कितना बड़ा परमेश्वर है, उसने क्या किया है और वो क्या कर सकता है। हम उसे कहते हैं परमेश्वर, लॉर्ड यू आर द अल्फा एंड ओमेगा, तू पहला और आखिरी है। तूने ही स्वर्ग को और धरती को और जो कुछ उसमें है तूने उसको बनाया है। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर मर्सीफुल। हम उसे कहते हैं परमेश्वर यू आर मर्सीफुल, तू दया करने वाला परमेश्वर है। और फिर हम उसकी थैंक्स गिविंग करते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे ये ब्लेसिंग दी है, तूने मुझे ये ब्लेसिंग दी है, तूने मुझे ये टेस्टिमनी दी है, तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे ब्लेस किया है, तूने मुझे ऊंचा किया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम उसकी थैंक्स गिविंग करते हैं। ये सेकंड स्टेप है, थैंक्स गिविंग। फिर हम उसके आत्मा को अपनी लाइफ में पुकारते हैं कि कम होली स्पिरिट। प्रभु ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, उसने स्वर्ग जाने से पहले क्या कहा? उसने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा बल्कि तुझे एक सहायक दूंगा। हालेलुया। अब देखते हैं कि बहुत सारे धरती पर जिन्हें हम अवतार कहते हैं वो आए और आकर चले गए, वो आए और आकर चले गए, परंतु यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा और ना तुझे कभी अकेला छोड़ूंगा। यीशु ने कहा मैं आया था, मैं तुम्हें इम्पार्टेशन देने आया था, मैं तुम्हें सिखाने आया था कि तुमने लाइफ को कैसे जीना है। मैं तुम्हें लाइफ जीनी सिखाकर चला गया, परंतु अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो हमेशा तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। एंड दैट इज ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल है और ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि हम अकेले नहीं हैं। यीशु ने कहा जो मैं तुम्हें सहायक दूंगा वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो सहायक क्या है? वो होली स्पिरिट है। हालेलुया। और वो कभी हमें नहीं छोड़ता। हम रात को 2 बजे जब आप जॉब से निकलते हैं और आप अंधेरे में आ रहे होते हैं, आपको डर लगता है, आपको डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। आप हार्ड टाइम्स में से जा रहे हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास वीजा नहीं है, सारे रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया, हार्ड टाइम है, आप कर्जे में चले गए, आप गरीबी में चले गए, आपकी बॉडी पर कोई बीमारी आ गई, अब कोई तुम्हारे साथ नहीं है, पर बी श्योर परमेश्वर का आत्मा आपके संग है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो जब आप प्रार्थना में जाते हैं आप पवित्र आत्मा से बात करेंगे, आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, इवन मेरे भाई बहनों ने मुझे छोड़ दिया, परंतु तेरे आत्मा ने मुझे नहीं छोड़ा। वो कहता जब तू अपने हार्डेस्ट टाइम में से निकल रहा होता है, मैं तू सबसे ज्यादा क्लोज उस टाइम में तेरे साथ होता हूं। जब आप अपने हार्ड टाइम में से निकल रहे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके बहुत क्लोज होता है उस टाइम पे। और जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी प्रार्थना को सुन रहा होता है। हालेलुया। और कई बार वो आपको जाने देता है उस जंगल के रास्ते से, उन हार्ड टाइम में से आपको निकलने देता है, ताकि किस लिए? ताकि आप स्ट्रांग हो सके। लिखा परमेश्वर जो उसके सबसे ज्यादा स्ट्रांग सोल्जर्स होते हैं, वो उनको अपनी हार्डेस्ट बैटल्स देता है।
अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत हार्ड टाइम में से जा रहे हैं, इट मींस आपके लाइफ के ऊपर परमेश्वर की बड़ी कॉलिंग है, आपकी बड़ी कॉलिंग है। आप छोटे काम करने के लिए नहीं चुने गए, आप बड़े कामों को करने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। जब हम मूसा की लाइफ को देखते हैं तो मूसा जो था वो 40 साल महलों में रहा, और जब परमेश्वर ने उसे प्रिपेयर करना था, परमेश्वर ने 40 साल उसको जंगल में रखा। हालेलुया। और उसी जंगल में 40 साल बाद परमेश्वर ने अपना दर्शन उसको जलती हुई झाड़ी में दिया। हालेलुया। जब आप हार्ड टाइम में से निकल रहे हैं, और ये मैं प्रोफेटिकली आपको बता रहा हूं, जिस हार्ड टाइम में से आप निकल रहे हैं, उसी हार्ड टाइम में आप परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे। और अगर आप उस हार्ड टाइम में से ना निकल रहे होते, आप कभी परमेश्वर के दर्शन को नहीं पा सकते थे। मगर आपने क्या करना, आपकी क्या जॉब है? आपने अड़े और खड़े रहना है। जब आप जंगल के टाइम में से निकल रहे होते हैं तो दो चीजें होती हैं। जब जीसस 40 दिन और 40 रात के रोजे रख रहे थे, और लिखा जीसस जंगल में थे, वो विल्डरनेस में थे, तो जब आप जंगल के टाइम में से निकल रहे होते हैं तो शैतान आपसे मिलने के लिए आता है। और शैतान को पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होता है। तब आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आपके पास होता है कि आप, जो आपका जंगल का टाइम है, आप उसे उसी टाइम पे फिनिश कर लें। कैसे? जो शैतान आपके पास लेके आया है वो आप ले लें, उसे ग्रैब कर लें, और आपका जंगल का टाइम फिनिश हो जाएगा। तभी उसने जीसस से कहा, जब जीसस उस जंगल में थे, शैतान ने क्या कहा? उसने कहा, जीसस को कहा कि जीसस, अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो ये जो सारी धरती और जो कुछ उस पर है, उसमें है, मैं वो तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और कई लोग सोच सकते हैं कि अगर जीसस उसको झुककर प्रणाम कर देते तो जीसस को जो वो लेने आए थे वो मिल जाता, और उन्हें क्रूस की जो मौत थी, वो दर्द भरी मौत थी, वो ना लेनी पड़ती। जब आप ह्यूमन माइंड से सोचते हैं, सो दैट वाज इजी। जो अथॉरिटी, जो सारी बादशाह शैतान को दी गई थी, वो इजीली दे रहा था जीसस को। और हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता और हम स्ट्रगल के टाइम में से निकल रहे होते हैं, और शैतान लेकर आता है अपनी स्कीम्स, और वो आपको देता है भर भर कर कि आप ले लो। क्या करना है? झुककर मुझे, अपने आप को मेरे आगे सरेंडर कर देना है। वो एक्चुअल में आपको कह रहा होता है, जो वो स्वर्ग में लेने की ट्राई कर रहा था, कि परमेश्वर की जगह, जो आपकी लाइफ में परमेश्वर की जगह है, वो चाहता है कि वो जगह आप शैतान को दे दें। आपको पता, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आपके साथ वाले कह देते हैं कि तू क्यों इतने स्ट्रगल में पड़ा हुआ है, वहां एक बाबा है, चल उस बाबा के पास चलते हैं। कहते हैं ना लोग ऐसे, भैन जी वो बाबा बहुत पहुंचा है, चलो उसको चलते हैं ना, पंडित बहुत पहुंचा है, बस एक उपाय करना हो, थोड़ी कुछ करना है। और जब वो जाते हैं वहां उस बाबा के पास, उस पंडित के पास, और जो भी वो होता है तांत्रिक के पास, जब आप जाते हैं, इट मीन्स क्या है? इट मीन्स जो परमेश्वर की जगह थी, आपने उस शैतानी बंदे को दे दी। आपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, आपने अपना फेथ परमेश्वर में नहीं रखा, आपने अपना फेथ उस बाबा में डाल दिया कि हाँ, अगर यहां से प्रार्थना से आंसर नहीं आ रहा, चल एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, और हो सकता है आपका काम हो भी जाए। मगर एंड में क्या है? एंड में नरक की आग है। हालेलुया।
और दूसरा तरीका क्या है? जो परमेश्वर ने आपके लिए विल्डरनेस प्लान की है, जो जंगल का समय आपके लिए उसने प्लान किया है, आप धीरे 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 उसमें से निकलें। इजराइली चलते गए 40 साल उन्हें लगे। मूसा चलता गया 40 साल उसे लगे, मगर अंत में जो ग्लोरी थी वो अमेजिंग ग्लोरी थी उसकी लाइफ में। हालेलुया। और स्वर्ग का राज्य, जो स्वर्ग में एंट्री, वो मूसा को भी मिली और जितने भी परमेश्वर के दास थे, अंत में जब वो चलते गए, टाइम लगा। जो परमेश्वर का काम होगा उसमें टाइम लगेगा आपको। क्योंकि परमेश्वर सिखाएंगे आपको, उन सिचुएशंस में से निकालेंगे और वो आपको सिखाएंगे। जब आप सिचुएशंस में से निकलते हैं, आपने अपना फेथ परमेश्वर यहोवा पर रखना है। जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, वो हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है, हमारे फेथ को बढ़ाने के लिए आती है, हमें और परमेश्वर के नजदीक लेकर आने के लिए होती है। वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर में ऊंचा करने के लिए आती है। और अगर आज आप उस सिचुएशन में से निकल रहे हैं, अब हार्ड टाइम में से निकल रहे हैं। मैं वचन कुछ और देने वाला था, परंतु परमेश्वर का आत्मा मुझे उभार रहा है कि मैं आपसे कहूं कि आप हार्ड टाइम में से निकल रहे हैं। आपने अड़े और खड़े रहना है, आपने और परमेश्वर की ओर भागना है, आपने परमेश्वर से दूर नहीं भागना, आपने परमेश्वर की ओर भागना है। और आज आपने ये मेक श्योर करके जाना है कि आपके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके लिए अगर कोई ऑप्शन है तो वो परमेश्वर यहोवा है, प्रभु यीशु है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं देख रहा हूं आत्मा में कि आपका मन इधर उधर भाग रहा है। आप चाहते हैं कुछ ट्राई करना, कि सिचुएशन नहीं सही हो रही, चल ये ट्राई करके देख रहे हैं। नो, परमेश्वर का आत्मा आपको स्ट्रिक्टली कह रहा है कि तूने मेरी तरफ आना है, किसी और तरफ नहीं जाना। और जब वो आपको हील करेगा, वो डिलीवर करेगा, फिर दुनिया देखेगी कि कैसे परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया है। और यही परमेश्वर, ये परमेश्वर का स्टाइल है। जब परमेश्वर ने किसी को ऊंचा करना होता है, वो पहले उसे नीचे गिरने देता है। उसने यूसुफ को ऊंचा करना था, उसने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना था, पहले उसने उसे खड्डे में गिरने दिया। उसने दाऊद को राजा बनाना था, उसने दाऊद को भेड़ और बकरियों को चराने दिया, ताकि जब आपकी लाइफ में डिलीवरेंस आए, आपको कुछ भी ऐसा ना हो कि ये मैंने अपनी मेहनत से कर लिया, मैंने अपनी बुद्धि से कर लिया। नो, फिर आपको 100% यकीन होगा कि मैंने तो अपना 100% ट्राई कर लिया था, मगर ये वर्कआउट नहीं हुआ। ये केवल और केवल परमेश्वर यहोवा के हाथ का काम है। क्योंकि जब वो डिलीवर करता है, वो ह्यूमन माइंड से अलग कर देता है आपको। उसकी डिलीवरेंस ऐसी होती है जैसे उसके वचन में लिखा है कि ना तो किसी ने सोचा और ना किसी के चित्त में चढ़ा, ऐसा काम परमेश्वर यहोवा आपकी लाइफ में करने जा रहा है, जो आपने भी नहीं सोचा था। और आपकी ब्लड लाइन में से, आपके घराने में से जो किसी ने नहीं सोचा था, परमेश्वर यहोवा ऐसा काम आपकी लाइफ में करेंगे अगर आप अड़े और खड़े रहेंगे। आपने प्रार्थना में बढ़ना है, आपने उसकी हजूरी में बढ़ना है, और आपने अपना ट्रस्ट प्रभु यीशु और परमेश्वर यहोवा में डालना है। परमेश्वर का आत्मा मुझे उभार रहा है कि मैं आपसे कहूं कि आप आज से
आपने होली स्पिरिट से ज्यादा बात करनी स्टार्ट करनी है। जब भी आप प्रार्थना में जाएं, आप होली स्पिरिट को पुकारें, होली स्पिरिट से बात करें। और आपको जब आप स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा कि शायद ये मेरी ह्यूमन थिंकिंग है। जैसे वो कहते नहीं, पागल हो गया कल ही गल्ला करी जाना। नो, आप अकेले बातें नहीं करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, परंतु मैं तुझे एक सहायक दूंगा जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। उसके वचन में लिखा कि परमेश्वर का कान भारी नहीं है कि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को ना सुनने पाए, परंतु वो कहता उसकी आंखें हमेशा धरती पर लगी रहती हैं। उसके जो उससे प्रेम करने वाले हैं, उसकी आंखें हमेशा उन पर लगी रहती हैं। और अगर आप परमेश्वर यहोवा से प्रेम करते हैं तो बी श्योर उसकी आंखें आपके ऊपर लगी रहती हैं, उसकी आंखें आपकी ओर लगी रहती हैं, उसका कान आपकी ओर झुका रहता है और वो वेट करता है कि कब आप उससे बात करें। आज से आपने अपनी प्रॉब्लम्स, और ये मैं प्रोफेटिकली आपको कह रहा हूं, आज से आपने अपनी प्रॉब्लम्स मनुष्य के साथ शेयर नहीं करनी, आपने परमेश्वर के साथ शेयर करनी है। और जब आप उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, आप उससे कहें, परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू ही है जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। किसी मनुष्य में यह शक्ति नहीं है कि वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। परमेश्वर केवल तू ही मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे कि पवित्र आत्मा, मैं अपनी सिचुएशन में तुझे वेलकम करता हूं। लॉर्ड, मैं अपनी लाइफ की गाड़ी में बैक सीट लेता हूं, और परमेश्वर मैं अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथों में देता हूं। जैसे आप चाहें अब वैसे ही मेरी लाइफ को चलाएं, परंतु परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना कभी नहीं छोड़ूं। तू चंगा कर या ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। और आप देखेंगे जब आप ये कहेंगे उसको, ट्रस्ट मी, मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके मन में एक अजीब पीस को डाल देगा, वो शांति को डाल देगा। वो ऐसी शांति आपको देगा जैसी शांति आपने पहले कभी फील नहीं की। और वो अभी भी आपको हेवनली पीस दे रहा है। आप घर से अपसेट आए हैं, वो आपको वो पीस से भर रहा है। और जब आप पवित्र आत्मा को कहेंगे कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आई वेलकम यू इन माय लाइफ। जिस सिचुएशन में भी आप जा रहे हैं, होली स्पिरिट आई वेलकम यू। होली स्पिरिट मुझे गाइड करें, आप इस सिचुएशन में आप मुझे गाइड करें। होली स्पिरिट, मैं अपनी बुद्धि से नहीं परंतु आपकी गाइडेंस से चलना चाहता हूं। परमेश्वर मेरा एक एक कदम हेवन से डिजाइन किया जाए। परमेश्वर यहोवा, मैं आपकी मर्जी से चलूं। मेरी लाइफ में मेरी मर्जी नहीं, परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो। और आप देखेंगे जब ये आप परमेश्वर को हक देंगे, आप उसे इनवाइट करेंगे कि परमेश्वर आप मेरी लाइफ में लीड लें, आपकी लाइफ में चीजें चेंज होनी स्टार्ट होंगी। चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी और धीरे 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 आप अपनी ग्लोरी की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील होली स्पिरिट के हाथों में दे दें और आपकी जो लाइफ की गाड़ी है वो डाउनहिल जानी स्टार्ट हो जाए। कभी ऐसा नहीं हो सकता। जब आप अपनी लाइफ परमेश्वर के हाथों में दे देंगे तो परमेश्वर फिर आपको धीरे 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 ग्लोरी की ओर लेके जाना स्टार्ट करेगा। परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि मैं आपसे कहूं, जो आपकी लाइफ की सिचुएशंस हैं, आपको लग रहा है कि कभी नहीं चेंज हो सकती, आपकी सोच से भी जल्दी वो चेंज हो जाएंगी। आपकी सोच से जल्दी चेंज हो जाएगी और आप यहां पर आकर टेस्टिमनी देंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
और ये लिख लें, ये परमेश्वर यहोवा का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है। हालेलुया।